मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स। केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम हमारा RCFL का एग्ज़ाम हो और चाहे वो IOCL एग्ज़ाम हो, चाहे वो NFL एग्ज़ाम हो। ऐसे एग्ज़ाम जिनमें कभी कभी केमिकल इंजीनियरिंग हट के केमिस्ट्री आ जाती है, वहाँ भी थर्मोडायनामिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनामिक्स बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। वो अलग बात है, इसको हमने थोड़ा देर से स्टार्ट कर पाया, बट पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजन की स्पीड थोड़ा कम करके हमने इसको टाइम दिया है। कोशिश करेंगे इसकी स्पीड अच्छी रहे और MTO और साथ में केमिकल इंजीनियरिंग थोड़ा आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। ठीक, तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, हम किस तरीके से इसको कवर करेंगे, कितनी यूनिट होंगी। साथ में आप लोगों से हमारा ये कहना है कि हमने टेस्ट सीरीज आ गई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। हमने 6 से ज़्यादा सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग का पढ़ा चुके हैं, और जैसे कि सबसे पहले FM पढ़ाया, FM CRE MEB से स्टोइचियोमेट्री कहते हैं, और इसके बाद मैंने आपको केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ाया, मैकेनिकल ऑपरेशन और हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन। ये बहुत ही सुपर तरीके से पढ़ाए गए आपको। आप देखोगे कि इसको करने के बाद आप आसानी से OP गुप्ता में लगभग 80% ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो। बच्चों का फीडबैक है कि वो 100% क्वेश्चन लगा देते हैं। तो हम आपको ही इसी तरीके से पढ़ाते हैं। हमारी अप्रोच ऐसी अप्रोच है जिससे कि स्पेशली BSc और डिप्लोमा वाले बच्चे बहुत आसानी से केमिकल इंजीनियरिंग को समझ सकें और वो OP गुप्ता बुक लगा सकें, जिससे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और इसके बावजूद भी हमने OP गुप्ता बुक को लगवाना सॉल्व किया है, स्टार्ट किया है। हमने फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी को पूरा कर लिया है, केमिकल टेक्नोलॉजी चल रही है, MEB स्टोइचियोमेट्री भी चल रही है। RCFL के लिए स्टोइचियोमेट्री MEB बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो इसमें जो स्टूडेंट ऐसे हैं RCFL पेपर दे रहे हैं, FCO का पेपर दे रहे हैं, वो लोग MEB को पूरा अच्छे से पढ़ लें और उसकी उपयोगिता पढ़ लें। हम आपको बता दें कि इन सारे सब्जेक्ट में हम बहुत पावरफुल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। एक एक क्वेश्चन के चारों विकल्प ऑप्शन उनको एक्सप्लेन करते हैं और डीप एक्सप्लेन करते हैं। आप देखोगे कि हम वहाँ पर ग्राफ बना के समझाते हैं, आपको प्रेजेंटेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस है। जो बच्चे ने थ्योरी सब्जेक्ट परचेस कर चुका है, थ्योरी मतलब थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस प्रीवियस ईयर, उसे बोलते हैं थ्योरी सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट आपने परचेस कर चुके हो, तो उसके बाद आप उपयोगिता उस सब्जेक्ट का लेते हो, तो आपको 50% से लगभग समथिंग फीस है जो आपको पे करनी पड़ती है। तो बहुत ही कम फीस है वहाँ पर। अगर सिर्फ उपयोगिता लोगे तो फीस 900 होगी फॉर एग्जाम्पल, मगर वही फीस 400-500 चली जाएगी अगर आप वही थ्योरी सब्जेक्ट भी पढ़ चुके हो तब। तो आप उसको स्टार्ट करिए। आज हम डिस्कस करते हैं सिलेबस केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का। आइए देखते हैं सिलेबस। केमिकल गुरुजी एकेडमी पे आपको स्वागत है, और हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है केमिकल गुरु, और iOS ऐप भी अवेलेबल है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन में पहली यूनिट रहेगी इंट्रोडक्शन इन बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स में सभी शुरू करते हैं तो पढ़ते हैं पहले सिस्टम के बारे में कि व्हाट इज द सिस्टम। हम बार बार यहाँ पर सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि सिस्टम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिस्टम, वो यहाँ पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस क्या होती है। फिर सिस्टम अगर जान लिया तो सराउंडिंग फिर क्या होती है, और सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर बनता है यूनिवर्स। वो चीज़ें हम सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। सिस्टम ऐसा हो सकता है इसमें सारी फेज एक हो, या फिर अलग अलग कंपोनेंट फेज भी डिफरेंट है, तो उनके बारे में पूरा हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एडियाबेटिक सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड एडियाबेटिक में डिफरेंस क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी जाएंगी। मटेरियल की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उनको हम समझेंगे। ऐसी प्रॉपर्टी जो मटेरियल के मैटर के मास पर डिपेंड करती है। मास आप किसी भी जगह पे ले जाओ वो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है।
तो मास पर डिपेंड करती हैं उनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और डिपेंड नहीं करती उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम फंक्शंस पढ़ेंगे। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं और कुछ पाथ पर डिपेंड नहीं करते, तो पाथ फंक्शन को हम पढ़ेंगे और फिर स्टेट फंक्शन को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से इक्वेशन है और कैसे न्यूमेरिकल कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। एंथैल्पी क्या होती है, उसका जो है प्रेजेंटेशन कैसे है, उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो क्या है, एंट्रोपी क्या है, फ्री एनर्जी किसे कहते हैं, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक, इसको हम पढ़ेंगे। और साथ में हम आइडियल गैस लॉ PV = nRT पढ़ेंगे। जो एक लॉ ऐसा है जो कि रियल गैस के लिए दिया गया, जिसमें P में V में कोई चेंज किया, जैसे बोलते हैं वान डेर वाल्स इक्वेशन, हम उसको पढ़ेंगे। एमोगॉट लॉ को हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, लॉ ऑफ समेशन ऑफ वॉल्यूम, उसको हम एमोगॉट लॉ पढ़ेंगे। डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर के समेशन का लॉ। हेनरी लॉ ऐसा है जो कि सॉल्युबिलिटी के बारे में, किसी भी सॉल्यूट की जो है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी के बारे में लॉ डिफाइन करता है, उसको हेनरी लॉ कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ डायनामिक्स हम पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित न्यूमेरिकल हम भरपूर तरीके से करेंगे, ठीक। ये पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट में स्टार्ट होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड ओपन एंड क्लोज सिस्टम। फर्स्ट लॉ जो है किसी सिस्टम का दी जाती है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। नंबर 1 हम कार्य करने में, और नंबर 2 कुछ ना कुछ उसकी एंड क्या बोलते हैं इंटर एनर्जी चेंज करने में। तो वो लॉ क्या है, उसका साइन जो है प्लस माइनस कैसे वेरी करता है, डिफरेंट बुक कैसे उसको समझाती हैं, उनके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। और ओपन और क्लोज सिस्टम पे हम उसको लागू करके दिखाएंगे। उसका स्टेटमेंट क्या है वो हम पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स। फिर स्टीम टेबल क्या होती है, कॉक्स स्टुअर्ट क्या होता है, एंटोनियो इक्वेशन क्या होती है, फिर किसी भी सिस्टम की जो इंटर एनर्जी है वो किन किन का समेशन होती है, और फाइनली उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। फिर एंथैल्पी, हीट एंड वर्क फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल चेंज हो रहा है किसी भी गैस के सिस्टम में, आइडियल गैस सिस्टम में, तो फिर वहाँ पर कैसे हम हीट निकालते हैं, कैसे वर्क निकालते हैं। आइसोथर्मल सिस्टम क्या होता है, आइसोबैरिक सिस्टम क्या होता है, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर टेम्परेचर जो डायग्राम्स हैं वो क्या हैं, उनका क्या मीनिंग है, वो यहाँ पर हम समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 3 में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, एक ऐसा लॉ जो कि एंट्रोपी बेस्ड लॉ है, जो एनर्जी के लॉस होने के बारे में बताता है, एनर्जी गायब हो जाने के बारे में बताता है। तो उसको हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, क्योंकि कुछ T/2 ऐसे 2 स्टेटमेंट आते हैं वो हम पढ़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पहला, और नंबर 2 क्लेसियस स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट हैं जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बताते हैं। ये हमें बताते हैं कि एनर्जी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल पर ही ट्रांसफ़र हो सकती है। किसी भी तरीके से आप एनर्जी को हायर लेवल से लोअर लेवल पर, मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल पर, मीन्स लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। एनर्जी को ट्रांसफ़र होने के लिए एक लेवल हायर होना चाहिए और दूसरा लोअर होना चाहिए, तभी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है, अदरवाइज कदापि नहीं। तो उसको हम डिफ़ाइन करने के लिए 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं जो हम आपको बताएंगे। कार्नोट साइकिल क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी किस तरीके से निकाली जाती है, किन का वो समेशन होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी चेंज फॉर ए क्लोज इन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्लोज से एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, ये हम पढ़ेंगे। हीट पंप और हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। उनके लिए एक कोफिशिएंट है, ऐसे बोलते हैं COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है और एफिशिएंसी क्या होती है हीट इंजन की, हीट पंप की। तो उनको हम निकालेंगे और आपको दिखाएंगे ये किस तरीके से, और जो पैरामीटर हैं उनसे डिफरेंट है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर स्केल है ना, और थर्मल डायनामिक्स इक्वेशन, मैक्सवेल रिलेशन जो मैंने आपको बताया था, TPSV, इनमें जो रिलेशन 4 दिए गए वो हम बात करेंगे। न्यूमेरिकल संबंधी बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे यहाँ पर, हर एक यूनिट में हम न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में हम देखेंगे
कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है उसको हम देखेंगे, और इसमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो उसके साथ कुछ अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, हम उनको भी देखेंगे। ठीक, एंट्रोपी यूनिट 5 में एंट्रोपी के उदाहरण देंगे। इनइक्वलिटी क्लेसियस रिलेशन क्या है, एंट्रोपी एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज फॉर ओपन सिस्टम, प्रिंसिपल फॉर इंक्रीज एंट्रोपी इफिशिएंसी इरिवर्सिबिलिटी। किसी भी सिस्टम की इरिवर्सिबिलिटी से क्या तात्पर्य है, कोई सिस्टम है वो दोबारा से उसी अवस्था में नहीं आ सकता जैसा कि पहले था, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फिनोमेना विच अकर ऑन द यूनिवर्स, हम इसको अध्ययन करेंगे। साथ में क्या है कि एंट्रोपी किस तरीके से चेंज होती है, चाहे वो ओपन सिस्टम हो क्लोज सिस्टम हो, कैसे उसमें वेरिएशन आता है हम उसको पढ़ेंगे। सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे डाउन होती है, क्या फ़र्क पड़ता है वो देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। रेफ्रिजरेशन क्या होता है, वेपर कंप्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, फिर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर क्या होता है, सिंगल स्टेज कंप्रेसर क्या होता है, एंड आइजेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्रेसर क्या है, इनको सबको शॉर्ट में हम पढ़ेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP, लिक्विफेक्शन प्रोसेस जिसमें हमारे पास एयर होती है और उसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन पता हम लेते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ लिक्विफेक्शन टाइप ऑफ डिस्टिलेशन हम यहाँ पर हैंडलिंग करते हैं, वो हम पढ़ेंगे आपको। लेस्टेट रेफ्रिजरेंट्स जो हैं जो कि हम यूज करते हैं, चाहे वो R134 हो या अदर है, तो वो हम उनका डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी प्लांट में जहाँ पर AC सिस्टम लगाया जाता है किसी मशीन के लिए, तो उनमें से गैस भरी जाती है, तो वो गैसेस सिस्टम क्या होता है, कौन कौन सी गैस हम वहाँ पर यूज करते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 जो है उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल पोटेंशियल। किसी भी रिएक्शन सिस्टम में, किसी भी मिक्सचर में कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल पोटेंशियल क्या है, किस तरीके से केमिकल पोटेंशियल जो है एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स है मास ट्रांसफर ऑपरेशन में, वो हम यहाँ देखेंगे। गिब्स डुहेम इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है, जो कैसे हो क्या होती है, ड्राइव कैसे होती है वो देखेंगे। रावर्ट्स लॉ क्या है, गिब्स फेज रूल क्या है, फेज रूल में 3 तरीके से कैसे वेरिएंस हो सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक, ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट, इसको हम देखेंगे। कैलकुलेशन फॉर द 2 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक, 2 कंपोनेंट सिस्टम है उसमें कैलकुलेशन डिफरेंस आ रही है वो देखेंगे। फ्यूगासिटी क्या होती है, इस तरीके से हम किसी भी एक्चुअल सिस्टम के लिए, एक्चुअल गैसेस सिस्टम के लिए हम प्रेशर ना लेके वहाँ पर फ्यूगासिटी टर्म यूज करते हैं, तो वो क्या है, फ्यूगासिटी कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्टिविटी किससे कहते हैं, और एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या कहते हैं। एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या है कि हम कभी भी अगर हम आइडियल गैसेस को हैंडल कर रहे हैं और रियल गैसेस को, तो उनमें प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ डिविएशंस होते हैं, उन डिविएशंस को हम ख़त्म करने के लिए और मिटिमेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी कोएफिशिएंट को यूज करते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलते चलते आपको गेट का सिलेबस दिखा देते हैं। गेट का सिलेबस, हमारा जो सिलेबस है बनाया हुआ उससे कम है, ज़्यादा नहीं है। गेट सिलेबस में फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ टू क्लोज ओपन सिस्टम यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जो हम आपको सब कवर करके देंगे, और इसको पूरा पढ़ने के बाद आप OP गुप्ता के 100% क्वेश्चन लगा सकते हो, ऐसा हमारा प्रोसेस है, ऐसी हमारी कोशिश है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ोगे यहाँ पर, और एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ Q=W+E अगर डेल्टा दोनों में, तो वो आप कैसे ओपन सिस्टम पे लगाते हो और क्लोज सिस्टम पे लगाते हो। सेकंड लॉ ऑफ एंट्रोपी, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सबस्टेंस और इक्वेशन ऑफ स्टेट, रेजिडुअल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, फ्यूगासिटी, एक्सेस प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ये जो एक्सेस प्रॉपर्टी है इसमें 5-6 प्रॉपर्टी आती हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। रेजिडुअल प्रॉपर्टी में 5-6 आती है, वो हम सब पढ़ाएंगे। एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है, फेज इक्विलिब्रिया, पेटिंग BLE वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, ठीक, केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम, तो ये सारी चीज़ें हम आपको कवर करके देंगे, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए हमारे सब्जेक्ट को। एप्लीकेशन पे हम 6 सब्जेक्ट से ज़्यादा, लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट हम पूरे करवा चुके हैं केमिकल इंजीनियरिंग के, और साथ में क्या है कि हम OP गुप्ता की सीरीज शुरू कर दी है, आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, और बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट है उस पर, ज्वाइन करिए। और आपको मात्र IOCL के 3 दिन की सैलरी में हम आपको 2 साल से ज़्यादा टाइम पढ़ाते हैं,
तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, ज़रूर ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाइए। हमारी कोशिश है कि हम इंडिया में टॉप लेवल की एजुकेशन आपको दे सकें, मिनिमम फीस में दे सकें और मैक्सिमम अप्रोच फॉर डिप्लोमा और बीएससी के लिए दे सकें। हमारा फोकस बीएससी डिप्लोमा पे है। एजुकेशन के माध्यम बहुत सारे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग उतने ज़्यादा नहीं है, कम है, बट डिप्लोमा और बीएससी के लिए हमारी कोचिंग ने काम किया है, वास्तव में बहुत ही ज़्यादा काम किया है। उसमें हमारी कोचिंग के लिए अवार्ड भी दिए गए हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जरूर क्लास को ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए। यूट्यूब पर हमारी क्लास देखना है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर करिए, बेल आइकन दबा लीजिए। देखो, आप देखते हो कि आजकल जो वीडियो चल रहे हैं नाचने गाने वालों के, उस पर लाखों मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, क्योंकि वो आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, आप ये देखते होंगे, हम आपको पढ़ाते हैं तो आप क्या है कि कोशिश करिए कि उसमें ऐसे मिलियंस में नहीं तो 10,000, 20,000, 37,000 सब्सक्राइबर होने ही चाहिए। ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, आपको ऐसा करना चाहिए। तो जो देश जो होता है, कोई भी देश जिन गंदी चीज़ों को सपोर्ट करता है तो वो देश गंदा माना जाता है, अच्छी चीज़ों सपोर्ट करता है तो देश अच्छा। तो उसकी मानसिकता को हमें दिखाना चाहिए। भारत जो है वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्वच्छ कंट्री है पूरे दुनिया में, तो उसको एक दिखाई दी। और हमारे कंटेंट ने, हमारी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने वास्तव में इसको सिद्ध किया है। कम से कम 17-18 कंट्री के स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू कमेंट करते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन पे तरह तरह से, तो वो डेफिनेटली उसकी सराहना करते हैं। तो हम आपसे कहेंगे क्लास को ज्वाइन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास एप्लीकेशन पे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। नमस्कार।